हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यस, आफ्टर सो लॉन्ग मैंने वीडियो बनाया है और थोड़ा रीज़न था, लाइक 1.5 साल से मैंने वीडियो नहीं डाला था। मैं अनएक्टिव हो गई थी। अगर मैं एक्टिव होती तो आज मैं फेमस हो जाती, बट मैं अनएक्टिव थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी स्ट्रेटजी वगैरह हुई, सो दैट्स वाई। लेट इट बी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आज का जो व्लॉग है, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस चीज़ का व्लॉग है। ऑन हाई डिमांड वैनिटी टूर प्लस हाउ टू सेट अप वैनिटी। हमने डिमांड पे लेकर आए हैं ये वीडियो, क्योंकि हर एक को जानना था कि मेरी वैनिटी में मैं कैसे सेट करती हूँ। मेरी वैनिटी जब मैं जाती हूँ ब्राइड के यहाँ पे, स्टोरी वगैरह जो भी देखते हैं लोग, तो उसमें बोलते हैं आपकी वैनिटी प्रॉपरली सेट रहती है, मैस आउट होती ही नहीं है। क्योंकि मैं वैसा ही सेट रखती हूँ और मेकअप करने के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी मैस मेरे को कहीं पे भी नहीं पसंद। मेकअप नहीं, कहीं पे भी मुझे मैस नहीं पसंद है। सो यस, मैं वैनिटी एकदम अच्छे से सेट रखती हूँ और इवन मैं अपने असिस्टेंट्स को भी बोल देती हूँ वैनिटी बिल्कुल गंदी नहीं करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सो स्टार्ट करते हैं कि वैनिटी में हम क्या क्या रखते हैं और क्या क्या वैनिटी में मैं सेट करती हूँ, कैसे सेट रखती हूँ और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो वैनिटी दिखाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आप अपनी वैनिटी में हाई एंड ब्रांड रखते हो या फिर लोकल प्रोडक्ट्स रखते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी वैनिटी में A to Z प्रोडक्ट्स ओरिजिनल एंड हाई एंड ब्रांड होता है। ओके, कोई भी मुझे ये ना बोला कि मैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। नो बाबा नो, मैं 50% ऑफ वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि लाइक शार्लेट टिल्बरी या कोई सा भी फाउंडेशन या कोई सा भी ब्रांड का अगर डिस्काउंट इतने में मिल रहा है, तो जो मेन शार्लेट टिल्बरी वाले हैं वो लोग क्यों नहीं डिस्काउंट लगा रहे हैं? उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई डिस्काउंट लगाने में? लाइक सीरियसली, आप अपने साथ धोखा कर रहे हो और अपने क्लाइंट के साथ भी धोखा कर रहे हो इस चीज़ को लेके। सो लेट इट बी, हम जिस बारे में आए थे बात करने उस बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स रखती हूँ और ओरिजिनल ही लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो मैं वैनिटी बता दूँ कि मैं कौन सी टाइप की वैनिटी यूज़ करती हूँ। मैं टूर वाली वैनिटीज़ यूज़ करती हूँ। लुक, दिस इज़ द माई वैनिटी। ये मेरी टूर वैनिटी है। लाइक इसको हम कहीं पे भी लेके जाएंगे तो एम्बैरेसमेंट फील नहीं होता है एंड बहुत क्लासिक भी लगती है, बहुत अच्छी भी लगती है। सो मैं इसमें सबसे पहले हम वैनिटी में रखते क्या हैं, स्टार्ट करेंगे ब्रश सेट से। सो पहले जो मैं ब्रश सेट यूज़ करती थी वो पैक का ओल्ड सीरीज़ था। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। मैं इसे इसलिए चेंज कर रही हूँ, लाइक इसमें बहुत सारे ब्रशेस हैं, बहुत सारे। लाइक आई मेकअप के तो बहुत सारे ही है, मुझे 1-2 ब्रशेस से नहीं जमता है, तो मैं बहुत सारे रखती हूँ और सेट करके रखती हूँ। लाइक मेरे को मैस आउट नहीं पसंद कि मैं एक पाउच में रखूँ या किसी में। आप ऐसे पाउचेस ले लो एंड सेक्शन वाले पाउचेस ले लो जिसमें आपके ब्रशेस सेक्शन वाइज रहे। इसमें मैस आउट भी नहीं होते हैं एंड ब्रशेस हाइजीन मेंटेन रहती हैं इनकी। सो मैं ऐसे पैक के ब्रशेस यूज़ करती हूँ। इसमें थोड़े बेली के भी ब्रशेस हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, इसमें बेली के भी ब्रशेस है और बहुत अच्छे से मेंटेन थे ब्रशेस, बट मैंने सोचा कि अब इसे चेंज कर देना चाहिए। तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ न्यू सीरीज के साथ पैक की, जो कि ये है प्रो एक्सक्लूसिव 32 पीस का ब्रश सेट है पैक का। लाइक अभी अभी लॉन्च हुआ, बहुत अच्छा है। मैं कब से मंगाने सोची थी, मैंने ये नहीं मंगाया, मुझे गिफ्ट मिला है फ्रॉम माई सिस्टर मिस खान, शबनम खान से मुझे ये मिला है और मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं इसे ओपन करके बताती हूँ। लाइक सबसे पहले तो मैंने फ्लेक्स मारा था इसको। लाइक जो हैंकी है इसकी बहुत अच्छी है। लाइक हम ब्रशेस को अच्छे से इस पे वॉश आउट भी करके सोप भी कर सकते हैं। क्लाइंट के यहाँ पे हम ब्रशेस को इसके ऊपर रख भी सकते हैं, हाइजीन मेंटेन रहेगी एंड जस्ट सो ये है। एंड चेंज करने का मकसद ये है कि ये जो पाउच था ओल्ड वाले का, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा था, मतलब थिक था, वैनिटी में दिक्कत आती थी। तो इस बिहाफ पे मैंने स्मॉल और अच्छा कम जगह लेने वाला मंगा लिया है। सो लेट्स ओपन।
पैक कॉस्मेटिक, मुझे पैक के ब्रशेस बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कोई भी ब्रांड के कोलैबोरेशन के ब्रशेस आए हैं, मेरे ऐसी के ऐसी रखे हुए हैं। मैं अपने ओन खरीद के ब्रशेस यूज करती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। ब्रशेस यानी अपने हाथ में कंफर्ट हो जाना, जो लाइक कुछ भी उठा के हम नहीं हो पाता है। लिपस्टिक की सेक्शंस है, अलग अलग ब्रांड्स के हैं और मैंने ऐड करने के लिए मंगा लिया है। मैं ज़्यादातर मैक, पैक, फेंटी एंड शार्लेट एंड लॉरियल एंड बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के लिपस्टिक्स मैं यूज़ करती हूँ, बहुत सारे हैं। मैंने ऐसे सेक्शन में सोचा था लिपस्टिक रखने को, सोचा था बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, बट इतने सारे के लिए तो मुझे 4 सेक्शंस ऐसे खरीदने पड़ेंगे इसके लिए। सो ठीक है, हम अभी बताते हैं कि कौन कौन से शेड्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स थे कि आप बताइए कौन कौन से शेड्स यूज़ करते हैं। ये मेरी वैनिटी है। यस, लिपस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो मेरा पूरा एक पाउच है लिपस्टिक का, मैं आपको बता देती हूँ। पूरा हम एक ऐसे पाउच ले लो आप, बड़ा सा, जिसमें आप हर एक ब्रांड की लिपस्टिक रख सको। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैम आपने इतनी सारी लिपस्टिक क्यों रखी हो, इतनी सारी ही रखनी पड़ती है। कोई सा भी क्लाइंट कोई से भी कलर के शेड्स मांग सकता है, क्लाइंट पे भरोसा नहीं है। वो ब्लैक कलर की भी लिपस्टिक मांग सकता है, वो न्यूड कलर की भी लिपस्टिक मांग सकता है। इवन हमारे पास 20-25 न्यूड होने के बाद भी वो ऐसे न्यूड ढूंढते कि हमको समझ में नहीं आता, लगता है मेरे पास न्यूड शेड्स कम है क्या, ऐसा फीलिंग आता है उस टाइम पे। लेट इट बी। सो आपके पास ऐसा पाउच होना चाहिए जिसमें आप पूरी लिपस्टिक रख सको। तो हम पहले बात कर लेते हैं। मैं मैक की लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ। मैक की लिपस्टिक्स के ज़्यादा ट्रेंडी शेड्स आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि शेड क्या है, शेड क्या है। सो 116 मरून शेड है, बहुत अच्छा शेड है। आपको अगर मरून ब्राइट पे लगाना है शेड, इस पे जा सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ ही रखना पड़ता है। आजकल क्लाइंट वैनिटीज़ बहुत अच्छे से देखते हैं कि क्या यूज़ कर रही है, क्या रख रही है, इसकी वैनिटी क्लीन है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ता है। एंड लेडी भी गुड शेड भी बहुत अच्छा है मैक का। एंड 121 भी बहुत अच्छा शेड है मैक का। बहुत ही लिमिटेड शेड्स उसने डाले हैं मैक में। मुझे लगता है और शेड्स रिवील करना चाहिए, और थोड़े न्यूड में भी और थोड़े पिंकिश न्यूड में भी, मिडल ऑफ शेड्स में भी उसको थोड़े बनाने चाहिए, क्योंकि कुछ शेड्स इतने न्यूड है और कुछ शेड इतने डार्क है कि हमें मिड का शेड नहीं मिल पाता है। इवन मिड का शेड बना लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा बनने वाला लिपस्टिक रहता है। लाइक 2 शेड जो डीपी गुड जो शेड है, वन ऑफ माय फेवरेट न्यूड पिंक शेड। इसमें आपको न्यूडी शेड भी होगा, इससे आपका ओम्ब्रे भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं सिर्फ पैक के 4 शेड ही रखती हूँ, 4 से 5 शेड ही रखती हूँ, ज़्यादा शेड्स नहीं रखती हूँ। मैं शो कर देती हूँ, सॉरी पैक नहीं मैक। पैक और मैक में मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये हमारे पास 4 ऐसे शेड्स हैं लिक्विड के, सॉरी 5 हैं, और ये हमारे पास है बुलेट लिपस्टिक में। ये शेड जो है इसका रूबी वुड शेड है 707, बहुत अच्छा शेड है, रेडिश टोन में है। एंड इसमें आपको मैंने जो दूसरा बताया है 116, वो थोड़ा मरून है। एंड जो ये वाला है 105, ये थोड़ा रेडिश टोन पे है। तो मरून और रेड दोनों की आपकी फैमिली होनी चाहिए आपके पास। एंड 2 आपके पास न्यूड शेड की भी लिपस्टिक्स होनी चाहिए। मैं इसकी पैकेजिंग खोल देती हूँ क्योंकि मुझे अभी रखनी है। लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक थोड़ा सा ब्राउन पिंक में है और एक थोड़ा सा पिंकिश टोन पे है, ओके। और एक हमारे पास ऐसे डार्क टोन में है, जो डार्क टोन के क्लाइंट्स आते हैं उनके ऊपर। सो बेस्ट है ये सारे शेड्स। जिनको डार्क लिपस्टिक्स पसंद होती है उनके लिए भी ये बेस्ट है। लुक एट द शेड, डिफरेंट है ना, एक थोड़ा लाइटर हो गया एंड एक थोड़ा डार्कर हो गया। एंड एक हमारे पास बुलेट है, एक और है मिनी वाला, मिल नहीं रहा है, ओके लेट इट बी। हमारे पास पैक के भी बहुत सारे शेड्स हैं, पैक के भी मैं बहुत सारे लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ। आई लव पैक कॉस्मेटिक, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। स्टे भी बहुत अच्छा करता है। और जो शेड्स है, कितने शेड्स तो बंद हो गए लिटरली, क्यों बंद किया पैक कॉस्मेटिक।
सैंड शेड लेकर आओ, उससे ओम्ब्रे बहुत अच्छा होता है। सैंड शेड बंद कर दिया है, एम्बर स्टोन शेड बंद कर दिया है पैक ने। कितने सारे ऐसे शेड्स जो बंद कर दिया जो मुझे बहुत पसंद थे। बहुत सारे पैक के मैं लिपस्टिक्स यूज करती हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ पैक, ओल्ड वर्जन भी है, न्यू वर्जन भी है। लुक एट द, ये भी बहुत कम है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी पैक की लिपस्टिक्स है और इससे भी ज़्यादा है। सो मैं अच्छे और ज़्यादा ट्रेंडी शेड्स आपको बता देती हूँ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। रेडिश टोन पे अगर आपको जाना है, डार्कर टोन पे, तो आप रेड स्टार ले सकते हो। रेड टोन पे प्रॉपर ब्लड रेड, एंड मरून टोन पे आप ब्रोकन हार्ट ले सकते हो। ये दोनों शेड बेस्ट है। मैं सारे शेड्स नहीं बता रही हूँ वरना पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा। न्यूड में आप जो सैंड शेड है जो मुझे पसंद है, बंद हो गया है, उसके जैसा शेड अभी तक के न्यू पैकेजिंग में नहीं आया है। सो अगर आए तो आप वो ले सकते हो, और आएगा तो मुझे भी कमेंट करके बताना कि आ गया है। मैं भी लूँगी जाकर सैंड शेड, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया है सैंड शेड। एकदम मैं इसको कितना सोच के चला रही हूँ कि भाई बस थोड़ा थोड़ा तो चल जाए। ठीक है। एम्बर स्टोन शेड बहुत अच्छा है। एडोर शेड मेरे पास 2 है। लुक, 2 एडोर शेड है मेरे पास। एडोर शेड भी बहुत अच्छा है, थोड़ा न्यूडी ब्राउन शेड है एडोर। एंड उसके बाद मैं जो लिपस्टिक यूज़ करती हूँ लव अर्थ की, आई लव लव अर्थ लिपस्टिक, बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, बजट फ्रेंडली है। एक लिपस्टिक आपको 400 की पड़ जाएगी और अच्छी आपको पूरा, अगर आप इसमें 7-8 शेड्स ले लोगे, इसमें 7 से 8 ही शेड है, पूरे आप ले लोगे तो आपका एक वैनिटी रेडी हो जाएगा बिगनिंग लेवल पे। और बिगनर्स लोग के लिए ये वाली लिपस्टिक बेस्ट है। मैं इसका मिनी वर्जन सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज इसका मिनी वाला जो है वो ड्राई हो जाता है। इवन आप पैक कॉस्मेटिक के भी मिनी लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट मत करिए, वो ड्राई हो जाता है। बड़े वाले लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। एंड लाइम क्राइम का भी लिपस्टिक्स मैं यूज़ करती हूँ, इसके भी मेरे पास 2 शेड्स हैं। इस लाइम क्राइम के जो न्यूड शेड्स है, आई लव द न्यूड शेड्स। एंड हुदा ब्यूटी के ऐसे मैं बुलेट लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, क्रीम शेड्स के लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ। ये वाला जो शेड है ना, ओम्ब्रे के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेड है। ओके, एक ग्रेजुएशन डे है जिसको हम ग्रेजुएशन डे पे लगा के जाएंगे। वाह व्हाट अ नेम। एक एंजल है जो बहुत ही प्रिटी शेड है। लाइक लुक एट द शेड, न्यूडिश है। मुझे ज़्यादा लाइक इतना ही मेकअप मैं हर टाइम करती हूँ, कोई भी इवेंट हो कुछ भी हो मैं इतना ही मेकअप करूँगी, इससे ज़्यादा मैं जाऊँगी ही नहीं। पता नहीं, आई डोंट लाइक टू मच मेकअप। एक मेकअप आर्टिस्ट हो के जो सबको इतना मेकअप करती है, वो खुद को मेकअप नहीं पसंद है मुझे। ओके, पैक कॉस्मेटिक की हो गई। लॉरियल की मैंने 2 शेड मंगाए थे एज अ टेस्टिंग के लिए। अच्छे नहीं है, लाइक बहुत ही पतला सा लेयर बनता है और एकदम नेचुरल लुक देता है। लॉन्ग लास्टिंग की बात करूँ तो है लॉन्ग लास्टिंग, अगर वाली कोई क्लाइंट है तो उसके लिए बेस्ट नहीं है, उसके लिए आप मैक और पैक पर जा सकते हो। मेरे पास फेंटी के भी 2 शेड्स हैं। मैं ज़्यादा शेड्स फेंटी की नहीं यूज़ करती हूँ, एक जो शेड है वो बहुत डार्क है, सो मैं 2 ही शेड, ये 2 शेड्स है, एक थोड़े रेडिश में है और एक थोड़ा सा पिंकिश टोन में है। तो पिंकिश न्यूड में है तो वो भी ज़्यादा बेटर है, थोड़े हाई एंड रेंज के लिपस्टिक्स भी रखने पड़ते हैं। एंड उसके बाद बहुत सारी ऐसी लिपस्टिक्स है मेरे पास, शार्लेट की है मेरे पास, लाइम क्राइम की भी है और लाइम क्राइम की दूसरी न्यू वर्जन है। सो ऐसे बहुत सारे पैकेजिंग में ऐसे रखती हूँ। लाओ मैं न्यू पैकेजिंग ओपन कर देती हूँ। मैंने एनेस्थेसिया का किस शेड मंगाया है, किस, KISS। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये है एनेस्थेसिया का न्यू शेड। इवन इससे एक और लाइट शेड मंगाना था बट वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने बोले लेट इट बी, अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है तो मुझे मंगाना पड़ेगा। तो मैंने किस शेड मंगाया, 19-20 का फ़र्क है। सो मैंने ये लिया है, मैं इसमें सो यहाँ पर मैं हुदा का ग्लॉस ऐड कर रही हूँ। ये वाला एक ग्लॉस है मेरे पास लाइट शेड में, मैंने थोड़ा सा क्रीमी शेड में ऐड किया है, और ये सारे न्यू लिपस्टिक्स भी मैं ऐड कर रही हूँ। अभी मैं वीडियो के बाद इसे प्रॉपरली सेट करूँगी, बहुत मैस हो गया है। ओके,
सो ये हमारा पूरा लिपस्टिक का हो गया है। ऐसे आप पाउचेस ले सकते हो लिपस्टिक के लिए, बहुत अच्छे रहते हैं और सेफ भी रहते हैं और इधर उधर मैस आउट भी नहीं होता है दूसरे सामानों के साथ। तो ऐसा एक सेक्शन सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक का बना के रखो और उसको वैनिटी में सेट करके रख दो। पूरा सेट करने के बाद एक वीडियो बना के बताऊंगी क्या क्या सेट है कैसे। सो नेक्स्ट पाउच है हमारा ब्लश एंड हाइलाइटर का सेक्शन, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। सो YSL का मेरे पास ब्लश है, शेड इज 87, वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश। वन ऑफ माई फेवरेट एंड ट्रेंडी ब्लश, ये मैं 1.5 ईयर से यूज कर रही हूँ। शेड इज रोज एंड ब्रांड इज फ्लावर नो। आई लव फ्लावर नो प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे रहते हैं यार, लाइक माइल्ड से ब्लेंड हो जाते हैं। वाओ, इसका ब्लश बहुत अच्छा है और इसका आई शेडो पैलेट भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने वैनिटी में डाला नहीं है, वो मेरे कबर्ड में रखा हुआ है। मेरा 1-2 कबर्ड अलग से है, प्रोडक्ट कबर्ड, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ये हम डेली बेसिस पे फ्रीलांसिंग करते हैं। लॉरा मर्सी का ब्लश है ये, द शेड इज़ वेरी बेरी। ये लॉरा मर्सी का ब्लश है एंड आई हैव और ब्लशेस है जो मुझे ऐड करना था। अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़े टाइम के लिए मैंने हटा दिया था। डियोर का ब्लश है मेरे पास एंड लाइम प्रो का ब्लश है मेरे पास, ये रीजनेबल ब्लश है। आई हैव हुदा का ब्लश एंड फॉरएवर 52 का ब्लश एंड मेरे पास हाइलाइटर है डियोर का, शेड नंबर 01, फेंटी का हाइलाइटर है। सो ये रहा शार्लेट का 2 कॉम्पैक्ट है मेरे पास एंड मैक के भी मेरे पास कॉम्पैक्ट है। मैक के भी 2 शेड हैं, दोनों भी फेयर शेड्स ही रखती हूँ मैं मैक के। लुक, ये है मैक का। हुला का कॉन्टोर है मेरे पास, इवन आई यूज़ मैक का कॉन्टोर भी ऑल्सो विद दिस वन। ये मैक का कॉम्पैक्ट ही है, डार्क शेड को मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ करती हूँ। ओके, मेरे पास ऐसे 3 से 4 हाइलाइटर है। ये हाई एंड ब्रांड में मैं डियोर, फेंटी एंड मैक यूज़ करती हूँ एंड रेयर ब्यूटी भी है जो ख़त्म हो गया है। मैंने बोला है बिस्मिल्लाह को लेकर आने के लिए ओरिजिनल एंड वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर कलर पॉप। इसका शेड जानना है तो मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, वन ऑफ माय फेवरेट, मैं इसके बिना नहीं रह सकती और ये अभी स्टॉक में नहीं आ रहा है और मेरे पास अभी सिर्फ ये एक बचा है। इवन मेरी सिस्टर के पास जो बचा है वो तो ख़त्म ही हो गया है। तो रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट है, बहुत अच्छा है और अच्छे से लाइक लगाने के टाइम आपको थोड़ा हार्श लगेगा बट आफ्टर सम टाइम बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है, ग्लास स्किन प्रोवाइड करता है। इवन डियोर का जो एप्लीकेशन में ही आपको एकदम ग्लास लगेगा बट ये बहुत महंगा है। ये 5000 रिटेल करता है तो ये 700 या 900 रिटेल करता है। सो अगर बिगनर हो, अच्छा हाइलाइटर चाहिए तो इस पे जाओ और अगर इन्वेस्ट करना है और ओरिजिनल हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स रखने हैं तो आप डियोर पे जाइए, फेंटी पे जाइए, मैक पे जाइए। मैक का भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है। ये सारे हाइलाइटर्स मेरे हैं, 3 से 4 रखती हूँ मैं हाइलाइटर्स एंड उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारा है। एक मैक का ये वाला हाइलाइटर जो है एकदम से ख़त्म होने वाला है, ये वाले शेड्स मैंने बहुत यूज़ कर लिए हैं एंड थोड़ा स्मोकी टाइप है। इसमें से ज़्यादा शेड्स मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। इससे बेटर मैं ब्यूटी ग्लेस का पैलेट यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास बामा मामा का भी कॉन्टोर है एंड मेरे पास हुला का कॉन्टोर है, मेरे पास मैक का कॉन्टोर है। ऐसे बहुत सारे कॉन्टोर शेड्स है मेरे पास। हुदा का मिनी वर्जन है। मैं लाइटर शेड्स नहीं रखती हूँ, थोड़े स्मोकी शेड्स रखती हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स स्मोकी शेड्स ही रखते हैं। इवन मेरे पास नायका का ये भी है कलर करेक्शन पैलेट। सो ये बजट फ्रेंडली है, 1100 to 1200 तक का आ जाता है। मैक का ड्यूब बोलूँगी मैं, वन ऑफ माय फेवरेट। मैक अगर नहीं बजट में बैठ रहा है तो ये ले लो, ठीक है, बहुत अच्छा है। एंड एकदम से लोएस्ट ब्रांड में अगर हाइलाइटर सजेस्ट करूँ तो होजो, जो क्लाइंट्स बोलते हैं ना मुझे कि इतने में कर दो ना बेटा, छोटी सी तो बेटी है, तो उसके लिए।
ऐसा नहीं है, अपने अपनी क्लाइंट्स का बजट होता है, बट क्लाइंट्स को भी समझना चाहिए कि हम उनको उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भी पे करना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स का हम समझ के लेते हैं, बट उनके जब घर जाते हैं तो माय गॉड आँख फटी की फटी रह जाती है। इसने डिस्काउंट मांगी थी, इसका घर देखो, इसका सोना देखो। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन डिस्काउंट मांगते वक्त अपने आप को बहुत कम बताते हैं, बट जब उनके घर जाओ तो मतलब आँख फटी की फटी रह जाती है। ये इंसान को डिस्काउंट की क्या जरूरत है। और लिटरली बोलूं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो लोग पूरा पे करते हैं, बट जो हाई क्लास वाले ना, उन लोग, मैं हर एक हाई क्लास को नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ ऐसे हैं जो लिटरली इतना डिस्काउंट मांगते हैं, इतना डिस्काउंट मांगते हैं। जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो पहले तो उनका लग्जरी लाइफस्टाइल देखने आंख फटी की फटी रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत सताते हैं भाई। जो पूरा पे कर रहा है वो नहीं सता रहा है, बट जो डिस्काउंट दे रहा है, लाइक जो डिस्काउंट लिया भी ना, उसको भी ऐसे करके निचोड़ना। इसका आवर ग्लास का पाउडर, मिलानी का ब्लश है, बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट है आवर ग्लास का। देखा, रखे रखे ही पाउडर लग जाता है लुक। ओके, और मैं लूज पाउडर में हुदा ब्यूटी रखती हूँ। कपकेक शेड, वन ऑफ माय फेवरेट शेड कपकेक, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज बीडी का पाउडर है मेरे पास। लॉरा मर्सी का पाउडर है ट्रांसलूसेंट। फिक्सिंग स्प्रे का पाउच, सो फिक्सिंग स्प्रे का पाउच में मैं रखती हूँ वन साइज का स्प्रे, वन ऑफ द बेस्ट। हाई रेंज का आता है, इससे लोअर रेंज का मैं लॉरियल सजेस्ट करूँगी। बहुत अच्छा है लॉरियल। आप अगर नहीं इसको अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप लॉरियल पे जा सकते हो। एंड लॉरियल से भी अच्छा वाला चाहिए तो आप इसको भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, लॉरियल भी नहीं लेना है, तो आप ले सकते हो क्रायोलॉन का, अर्बन डीके है, पैक कॉस्मेटिक का है माइक्रो, एंड ये है मेरा टोनर, प्लम का टोनर। एयर ब्रश का फिक्सर है मेरे पास, हुदा के दोनों फिक्सर है, अभी बंद हो गए। हम जब ये था स्टॉक में तब हमने बहुत सारा स्टॉक कर लिया था, लाइक एटलीस्ट 50 ये मंगा लिया था मेरी सिस्टर ने। मेरी सिस्टर अलग ही अलग, मैं उसकी तरह इतना बल्क में नहीं मंगा सकती, 50 पीस मंगाती है। गॉड्स, ओ माय गॉड, मैं बोली शबना पर तू भी मुझे अपनी जैसा बना। सो अभी उसने पैक के 45 पीस मंगाए हैं, जिसमें से बिस्मिल्लाह पे भी सेल हो रहे हैं और मेरे पास भी 15 पीस है। हम डिवाइड कर लेते हैं। मेरे पास हुदा का फिक्सर है, फेवरेट है, अभी रिसेंट में इसको एज अ सीरम, एज अ फिक्सिंग स्प्रे बोल सकते हैं। मोस्टली हम इसको मेकअप से पहले शुरुआत में मारेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। डलबा बिस्मिल्लाह पे अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है और बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। आप इसको अपनी वैनिटी में रख सकते हो। मॉर्फी का फिक्सर है, एल्फ का है मिस्ट का टोनर मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने अभी रिसेंट ट्यूटोरियल में यूज़ किया है और वाव, बेस्ट बोलूँगी मैं इसको। अभी इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पे रिस्टॉक होगा और इसे हम सेल करवाएंगे। बेस्ट टोनर है और बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है स्किन को, इससे ज़्यादा मैं इसकी क्या ही तारीफ करूँ, बहुत बेस्ट है। सो मेरे पास इतने सारे हैं, लाइक देख लो, मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ, अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। एंड ये हमारे पूरा फिक्सिंग स्प्रे और नीचे रखा है, सो हम इसको रख देते हैं। शार्लेट की सीरम है, शार्लेट की क्रीम है, रेवोल्यूशन का लाइनर है जो बिस्मिल्लाह पे मिल जाएगा। रेवोल्यूशन का प्रो ब्लर फाइन लाइन भी यूज़ करती हूँ, उससे अंडर आई की लाइंस फिल हो जाती है, अच्छे से फाइन हो जाती है। और सब लोग पूछते हैं आप काजल कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं जो ये काजल यूज़ करती हूँ वो डर्मा का D63 है। इसको एज अ ये कंसीलिंग है, बट मैं इसको एज अ क्रीम काजल यूज़ करती हूँ। क्रीम शेड में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और मैस आउट भी नहीं होता है, लिड वगैरह पे भी नहीं लगता है, बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है और सेट हो जाता है। इंग्लॉट का लाइनर, हाँ इंग्लॉट का लाइनर के बारे में बात करेंगे हम। ये लाइनर सस्ता अगर मिल रहा है तो डुप्लीकेट है भाई, ओरिजिनल इंग्लॉट का लाइनर अलग है।
ये इंगलॉट का लाइनर ओरिजिनल है और आपको मार्केट में 150-200 का इंगलॉट का लाइनर मिल रहा है, पर मत करो यार, ओरिजिनल बेचो, ओरिजिनल करो, ओरिजिनल इंगलॉट का लाइनर बेचो और आप भी खरीदो, ओरिजिनल देख के खरीदो, ठीक है। सो ये इंगलॉट का लाइनर है हमारे पास। PNF का ब्राउन लाइनर है, मैं इसको एज अ आईब्रो फिलिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ और काजल वगैरह के लिए भी यूज़ करती हूँ। रेवोल्यूशन का ब्लैक लाइनर है। एंड ये हमारा फाउंडेशन, ये पूरा फाउंडेशन सेटअप है। इसमें मेरे पास नार्स है, नार्स के 2 शेड्स हैं एंड हुदा का मैंने एक ही शेड रखा है बिकॉज हुदा का इतना अभी अच्छा रिव्यू नहीं आ रहा है, दैट्स वाई। शार्ली टिल्बरी मैंने 2 शेड रखा है, एक मीडियम एंड एक फेयर। शार्ली टिल्बरी का फ्लॉलेस फिल्टर है मेरे पास एंड टू फेस के कंसीलर्स है, टू फेस मुझे बहुत पसंद है एंड हुदा के कंसीलर्स है मेरे पास एंड हुदा का कलर करेक्शन शेड भी है। मैं इसे प्रॉपरली सेट करके ही रखती हूँ, मैस आउट नहीं होता है। क्रायलॉन सारे प्रोडक्ट्स आपको बिस्मिल्लाह कॉस्मेटिक पे मिल जाएंगे। हुदा की स्टिक है, टाटा नार्स का कंसीलर है मेरे पास, और है फॉरएवर 52 का HD पैलेट है मेरे पास। सो येस, एंड ये जो ग्लू आप देख रहे हो ये बिस्मिल्लाह पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा आईलैश ग्लू है। हम इसको 7-8 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं नाउ। अभी मैं इसमें 2 फाउंडेशन और ऐड करूँगी, 2 से 3 फाउंडेशन। मैं इसमें एनेस्थेसिया फेंटी का फाउंडेशन एंड लॉरा मर्सी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, ऐड करूँगी, सॉरी। एंड अभी लॉरा मर्सी का मेरे पास एक ही शेड है और ये दोनों के एक ही शेड मुझे अभी रिसीव हुए हैं। दो जो मीडियम शेड्स हैं वो आना बाकी है। एंड एनेस्थेसिया अभी रिसेंट के ट्यूटोरियल में मैंने यूज़ किया है रिसेंट लुक में और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हाइड्रेटिंग है और बहुत अच्छा फाउंडेशन है, आप इस पर जा सकते हो। अभी मुझे देखना है, इसमें जगह बनाना है कि मैं इसको कहाँ डालूँ, कहाँ रखूँ। कंसीलर्स को मुझे हटाना पड़ेगा इसमें ऐड करने के लिए, कंसीलर्स का दूसरा पाउच बनाना पड़ेगा मुझे। सो ऐसे मैं अपने फाउंडेशन ऐड करके रखती हूँ, इससे फाउंडेशन मेस भी नहीं होता है और गिरता भी नहीं है। और देखो वैनिटी भी पूरी क्लीन रहती है, इससे कहीं पे भी गंदगी नहीं होती है, हाइजीन मेंटेन। शीग्लैम का हाइलाइटर मिस्ट ऐड करूँगी अपनी वैनिटी में, रिसेंट के वीडियो में मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको ओपन करके बताती हूँ आपको, लो अभी आपको नहीं दिखेगा गाइस। यहाँ हमारी पूरी वैनिटी सेट हो गई है, लुक कितनी क्लीन एंड लग्जरी लग रही है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वैनिटी सेट हो गई है, पूरा मैस आउट हो गया है, उसको मुझे क्लीन करना है, बट मेरी वैनिटी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। सो आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी और मैं कोशिश करूँगी व्लॉग्स वगैरह बनाने की। बहुत प्रिटी तरीके से मैंने वैनिटी सेट की है। सो आप सब सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।